जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स में एक टाइम था जब पीडीपी सबसे पावरफुल पार्टीज में से एक थी, लेकिन आज वही पीडीपी अपनी पुरानी स्ट्रेंथ को खो चुकी है। ताज मलिक के सबसे बड़े दुश्मन पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद क्यों हैं? शहीद मरा है। शहीद ने गोली नहीं खाई, उसने दलाली की थी। 2014 में जब मैं खुद कैंडिडेट था, दलाली की है, दलाली करके इस जम्मू कश्मीर का इस हालात में लाने वाला। और महराज को आज असेंबली में अगर भाजपा के लोग हमला करते हैं, उसकी वजह यही है कि उन लोगों ने ये काम करा है। हमने सर पे कफन बांधा है, मौत बरहक है, लेकिन हम लड़ के मरेंगे और लड़ कर जिएंगे। ये हमारे खून के अंदर है, ये हमारी सोच के अंदर है। और आज अगर इस मुकाम पे खड़ा हूं तो उसी सोच के साथ अभी भी जिंदा हूं। ये बात इन लोगों को बता। आइए समझते हैं कि पीडीपी का ब्रेकडाउन कैसे हुआ। ये कहानी मुफ्ती मोहम्मद सईद की है। मुफ्ती मोहम्मद सईद का जन्म 12 जनवरी 1936 को बिजबाड़ा के एक छोटे से गांव में हुआ। वो एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने अपनी स्टडी श्रीनगर में हासिल की। बाद में अपनी हायर एजुकेशन के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए, जहाँ पर उन्होंने लॉ की डिग्री की और अरेबिक में पोस्ट ग्रेजुएशन की। ये करने के बाद वो सियासत में आए। सियासत में आने के लिए फैमिली का उनके साथ एक अच्छा रोल रहा। उनकी शादी जहाँ हारा से हुई। उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से एक महबूबा मुफ्ती जो के चीफ मिनिस्टर भी रही हैं जम्मू एंड कश्मीर की, रुबैया सईद और महमूद सईद जो के एक प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, और बेटा तसद्दुक हसैन जो के एक पॉलिटिशियन भी है और फिल्म मेकर भी हैं। दोनों जगह ये एक्टिव रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपना पॉलिटिकल सफर 1950 में शुरू किया था नेशनल डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस के साथ, जो जम्मू एंड कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अलग हिस्सा था, जिसे उस टाइम गुलाम नबी सादिक साहब लीड कर रहे थे। उन्हें स्टार्टिंग में पार्टी का डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर बनाया गया। 1960 के आखिर तक ये ग्रुप दोबारा एनसी के साथ अलायंस हो गया। 1962 में मुफ्ती मोहम्मद सईद बिजबाड़ा से असेंबली इलेक्शंस के लिए खड़े हुए। जब 1964 में गुलाम नबी सादिक जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने, वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद उनकी सरकार में डिप्टी मिनिस्टर बन गए। जनवरी 1965 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ अलायंस हो गया। के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद पार्टी के मेंबर बन गए। 1972 में मुफ्ती मोहम्मद सईद कैबिनेट मिनिस्टर बन गए और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट यूनिट कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। 1986 में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने राजीव गांधी की सरकार को ज्वाइन कर दिया और उस वक्त मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म के तौर पर अपनी जिम्मेवारी संभाली। उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 1987 में ये फैसला कर दिया था कि वो अब कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। और उसके बाद बीपी सिंह की जम मोर्चा तंजीम को मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद 1989 से लेकर 1990 तक वो भारत के कैबिनेट में जम्मू एंड कश्मीर के पहले यूनियन मिनिस्टर बने। बाद में उनने पीवी नरसिम्हा राव की दोस्ती में दोबारा कांग्रेस ज्वाइन कर दी। 1989 में जब यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स बने, उस समय जो उनकी तीसरी बेटी थी रुबैया सईद, उनका किडनैप हो गया। मोहम्मद सईद के दबाव के चलते उन्हें कैद से छुड़ा दिया गया। इस घटना को कश्मीर की मिलिट्री के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसका असर लंबे समय तक कश्मीर में रहा। 1990 में कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से माइग्रेशन हुआ और यही दौर 1990 का कश्मीर के लिए सबसे मुश्किल साबित हुआ। अमन भरोसा सब टूट चुका था, लेकिन इस दौर में भी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इंसानियत, एकता और कश्मीरियत को जिंदा रखने की कोशिश की। ये घटना भी उसी टाइम पर हुई जब मुफ्ती मोहम्मद सईद भारत के होम मिनिस्टर के तौर पर खड़े थे। उनकी जिंदगी हमेशा सिक्योरिटी थ्रेट से घिरी रही। 1999 में अपनी बेटी महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, पीडीपी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। के बाद 2002 के असेंबली इलेक्शंस में उन्होंने हिस्सा लिया और अपनी पार्टी उनकी पीडीपी ने 18 सीटें जीती। के बाद उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और जम्मू एंड कश्मीर सीएम के लिए 3 साल के लिए शपथ ली। 2003 में उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एसओजी को जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस के साथ मर्ज कर दिया। उनका पहला टेन्योर उस दौर के साथ जुड़ा हुआ था जिस दौर में पीस प्रोग्रेस चल रहा था। उस वक्त में इस टेन्योर को अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के मुशर्रफ परवेज ये लोग लीड कर रहे थे। और इसी दौरान में आपने सुना होगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे बस ट्रेन सर्विस को भी शुरू कर दिया था। दोनों देशों के बीच एक अहम कदम माना गया था। साल 2005 में जब एलओसी पे ये बस सर्विस शुरू हुई तो बॉर्डर के उस पार हो या इस पार हो, दोनों बिछड़े हुए लोगों को आपस में मिलने का मौका मिला था। साल 2008 में क्रॉस एलओसी के ट्रेड को भी शुरू कर दिया था, जो बार्टर सिस्टम पे बेस्ड था। इस ट्रेड सर्विस का सबसे बड़ा फायदा कश्मीर को भी पहुंचा और पाकिस्तान को भी पहुंचा, जैसे कि सैफरान की खेती करने वाले आम लोगों को या फिर के जैसे ड्राई फ्रूट की खेती करने वाले आम लोगों को।
2014 के जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, लेकिन उस समय पीडीपी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, तो उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर कोलिशन में सरकार बनाई और इसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बतौर सीएम अपना सेकंड टेन्योर भी शुरू कर दिया। 24 दिसंबर साल 2015 को मुफ्ती मोहम्मद सईद को एम्स न्यू दिल्ली में एडमिट कर दिया गया। वो उस टाइम बहुत बीमार थे और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तबीयत जो थी वो खराब होती जा रही थी। 7 जनवरी 2016 को मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से मुफ्ती मोहम्मद सईद की डेथ हो गई। के बाद उनकी पोजीशन महबूबा मुफ्ती ने संभाली। लेकिन हम बात करेंगे कि महराज मलिक मुफ्ती मोहम्मद सईद को क्यों अपना बड़ा दुश्मन मानते हैं। मुफ्ती सईद के लिए इसने ये बोला, मरे हुए शख्स को क्या मैं शहीद कहूं? मैं किसी को शहीद नहीं, शहीद का दर्जा मैं किसी को नहीं दूंगा। उन्होंने कौम के साथ गद्दारी की है, तो आज दीन पे खड़े लाकर खड़े क्यों है? ये तो ज्यादा शौक था, पैंट जो चढ़ नहीं रही थी वो पैंट लेकर वहां दिल्ली पहुंचा और उनके साथ मिलकर यहाँ सरकार बनाई और आज जम्मू कश्मीर के हालात ये हैं, ये सच्चाई है। वो इसलिए क्योंकि पीडीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर कोलिशन में सरकार बनाई थी। महराज मलिक बीजेपी के खिलाफ हैं, तो वो इसलिए मुफ्ती मोहम्मद सईद को दुश्मन मानते हैं। ये एक मेन कारण माना जा रहा है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।